चूँकि मैं सिकुटी प्रयागराज क्षेत्र का ही निवासी हूँ, लेकिन आज इन लोगों के साथ मैं यहाँ के पुराने जल स्रोतों को ढूंढने निकला हूँ। अभी जाकर हम लोग एक बड़े कुएं पर आए हैं। बड़े कुआं क्या, जिसको गांव में बड़का कुआं कहते हैं। तो अम्मा, बावली कुआं, ये बावली है अम्मा? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, बावली कुआं अगर है तो इसमें कहीं सीढ़ी भी है क्या? सीढ़ी रही? नहीं नहीं, रुकिए, अब मैं खोजता हूँ। नहीं अम्मा, बावली नहीं है, कुआं ही था, लेकिन बावली कुआं अम्मा सही कह रही है। यहाँ कभी दूगल चलते थे, यहाँ से सिंचाई भी होती रही होगी। ये जो पत्थर रखे हैं ना जी, जी माँ जी, हाँ, ये राजा नेपाल की कोठी का एरिया ही है। जी 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 जी। लाल कोठी आप सुने होंगे ना? अभी तक और कुएं देखे, लेकिन वो नान ये तो बहुत, इसके अलावा कहीं आपको नहीं, इसके अलावा इतना बड़ा नहीं मिलने वाला। आप जाएंगे चौक, जी 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 जी, वहाँ भी कहीं आपको दिखाई दे नहीं। अरे वाह, तो माता जी इसमें आपने पानी भी देखा रहा होगा। भैया हाँ भैया है ना माता जी, जजान। आपने कितने साल पहले पानी देखा था इसमें? अरे कितने साल की बात ना करिए, 85 से, मतलब यहाँ पानी देखिए पहले, उससे पहले चलता था। नहीं, चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जो ऊड़ा कूड़ा पड़ गया वही अभी पड़ गया है पहले से? ये नहीं समझे आप भैया। जी जी ये ऊपर जो है जी, ये अब गंदगी जब आपके घर में पीने का नहीं मैं साधन समझ हो रहा गया हूँ। है, जी जी, समझ रहे ना हाँ, तो भैया? फिर उसकी इज्जत कम हो गई। पानी बहुत एकदम जी, उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं करने रहेगी, लगे। बिल्कुल दुरुपयोग करने लगे। जी, 85 से तो हम ही लोग रह रहे हैं। 85 से हैं अम्मा आप? हाँ, तो भैया ये इसकी दीवारें देखिए इस कुएं की, और ये कुआं बहुत विशाल है। एक चीज है, बहुत ज्यादा महंगा बात नहीं है, तो काफी बन गया, आप पहचान नहीं पाएंगे। अभी साथियों, भैया आप ये आप इस कुएं की यथा स्थिति को देखिए, नीचे पूरा कूड़े से डंप है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर पानी है। अगर पत्थर फेंको, एक पत्थर फेंको, पानी आता है जब गंगा जमुना की बारिश है तो ये पानी बढ़ता है। तब आता है, लेकिन जी, कूड़े को वजह कहना चाह रहे समझ रहा हूँ, मतलब जब जल स्तर बढ़ता है तो इसमें असर कर जाता है। भैया देखिए, मैं किसी को मना करेंगी, नहीं नहीं नहीं, आप क्यों करेंगी? अब आम रास्ता समझ पानी है, मेरा निकलने का। पानी है, इसका मतलब प्लास्टिक फूटी। हाँ, किधर मारा तूने? अरे जहाँ जानवर है वहाँ नहीं करना, ऐसे साइड में नहीं कहीं। नहीं भैया, सुनिए मेरी हाँ माँ जी, ये आप बता रहे थे मोहल्ले के, तो जब बनवाते मतलब सब डालते रहते हैं। गंदगी में ये बात है। देखिए जैसे भर रखा है। इसमें दलदल है, और इसमें लोग बता रही माता जी कि इसमें लोगों ने जब मकानों का मलबा टूटता है तो लोग लाल लाल इसमें डाले जा रहे हैं। डाल रहे तो हम लोग मना करने से नहीं, माता जी को मना करेगी जब ये इस हाल में पड़ा है। भाई अगर इसको सरकार देखती तब तो अच्छा भी था। चलिए, अब तो इसका उपयोग ही नहीं है। उपयोगी नहीं है भैया, मुझे भी डर है। नहीं नहीं माँ और जी, मैं रह रही हूँ, लेकिन तो भैया सही बताऊं, आज मैं सिकुटी में इतने साल रहते हो गया, और सिकुटी में अभी तक मैंने कई कुएं देखे हैं। राजा नेपाल के जमाने के कुएं हैं, उधर कोटेश्वर धाम पर है, शंकर कचेरी में है, लेकिन वो कुएं इससे बहुत छोटे हैं। मतलब आप समझिए कि वो नाती पोते हैं, वो 10% इसका भाग होगा। लेकिन कहाँ के रहने वाले हैं? हम आज यहीं अपटाउन पे रहते हैं, और ये सब वैज्ञानिक हैं। हम अपटाउन पे, मेरा पहला मकान है, कौन सा है? बस मेडिकल स्टोर के बगल में। शेखर नाम है मेरा। अच्छा, जी जी, तो एक मिनट माँ जी, मैं इसे पूरा कर लूँ। रहा होगा, लेकिन नहीं नहीं, सब जानते हैं, हम आपको पहचानते हैं माँ जी, देखता रहता हूँ। ये पीपल का देव वृक्ष देखिए तो कितना सुंदर इसकी दीवारों से निकलकर अच्छी खासी जटाएं बनाकर खड़ा है, और इस कुएं की महत्ता को ऐसे देव वृक्ष ही बतलाते हैं। जैनित की दुकान जैनित के ठीक बगल माँ जी। और आप देखिए तो नीचे से पानी की पाइप भी गई है, यानी इतने नीचे पानी की पाइप क्यों गई, कब गई? नहीं है भैया, हाँ, एंगल है एंगल है। वो शायद नीचे उतरने के लिए बना था क्या माँ जी? करने की। वो देखिए पुरातन क्या था पता नहीं, ब्रिटिश समय के, ब्रिटिश काल का है जी। लेकिन इसमें जैसे वो पानी निकाला जाता था ना, जी, देखिए जी, यहाँ पर जी, लोहे का ना जी, 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 पानी जी। निकाला जाता था। अब भाई हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए, नहीं नहीं, वो तो स्वाभाविक है माँ जी। बीबीएस के बच्चे हैं, आते हैं, तो और भाई सभी साथी इसको देखें। हो गया, बच्चे ये शिवकुटी प्रयागराज में आपको एक कूप दिखा रहा हूँ,
और जैसे हम लोगों ने समुद्र कूप देखा था, हमको लगता है कि ये भी समुद्र कूप से छोटा नहीं है। ये काफी बड़ा है। क्यों भाई? बड़ा है और उससे तो इसकी चौड़ाई ज्यादा भी है। इसकी चौड़ाई ज्यादा है ना। आप पीएसआई के जिम्मेदार वैज्ञानिक लोग हैं और नौजवान साथी हैं हमारे। डॉक्टर अनिल गौतम के संरक्षण में आप सब यहाँ प्रयागराज में कुछ नया प्रोजेक्ट, एक तरह से यहाँ के पुराने जल स्रोतों को लेकर ये लोग कुछ अपना रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और उनकी पहचान और खोज भी हो रही है। तो आज हम भी, सच बताऊं, मैं बगल के 100 मीटर बगल में रहता हूं, लेकिन मुझे इस कुएं के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं था। और कुओं को तो मैं जानता था, लेकिन वो सब कुएं नाती पोते हैं, ये तो बाप दादा हैं, ये मालूम चल रहा है। इन्हें देखकर, इनकी विरासत को बताकर मालूम चलता है। और माता जी को भी देखकर लगता है कि माता जी भी हमारी पुरानी है, वैसे ही पुराना ये कुआं है। तो सभी को हर हर गंगे। बस इतना कहूँगा, सिकुटी पार्षद महोदय हमारे मित्र हैं कमलेश तिवारी जी, भैया हो सके तो आपके क्षेत्र में बड़ी संपदाएं हैं, बड़ी विरासतें हैं, इन सबको जिंदा करने के काम में लग जाइए, बहुत आवश्यक है। आपने ही बताया था, मैं यहाँ तक आया हूँ इन लोगों को लेकर, लेकिन सही बताऊँ तो यहाँ आकर बड़ी दुख हुआ कि हमें एक भी कुएं में हमें जल नहीं दिखा, सारे कूड़ेदान बन चुके हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रयागराज प्रशासन भी इसको लेकर गंभीर हो। मेरी तो बस इतना ही कहना है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जल स्रोत खड़े करने की बात करते हैं, जो बाप दादा ने बनाया है हम उसको भी जिंदा नहीं रख पा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। तो मैं एक बार दूर से इसका ढांचा हम लोग ढूंढते हुए आए हैं कुएं को, आज इसको कौन ढूंढ पाएगा ऐसे गली के बीच में। फिलहाल सबको हर हर गंगे। माता जी बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोई इसका नॉलेज रखे तो